और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात सुनीता विलियम्स की कर लेते हैं, जो 16 दिनों से अंतरिक्ष में ही फंसी हुई हैं और कैसे उन्हें वापस बुलाया जाए। जो भी डिफॉल्ट है, कमियां आ रही हैं, कैसे दूर उसको करें, इसको लेकर तमाम अब तरीके अपनाए जा रहे हैं। और बात ये भी सामने आ रही है कि अब मदद ली जाएगी, लेकिन किससे मदद ली जाएगी और कैसे इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का वापस धरती पर लौटना फिलहाल टल गया है। वो जिस बोइंग स्टार लाइनर से गई थी, उसमें आई तकनीकी खामियों को अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। सुनीता विलियम्स 5 जून को अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई थी। और उन्हें अंतरिक्ष में 1 सप्ताह बिताने के बाद इसी महीने 14 तारीख को वापस लौटना था, लेकिन तय कार्यक्रम के मुताबिक ऐसा नहीं हो पाया। उनके साथी बुच विल्मोर भी अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। स्पेस से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी कब होगी, इस बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी है, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें निराशा वाली कोई बात नहीं है। हालांकि इस मामले को लेकर नासा भी सवालों के घेरे में आ गया है। बताया जा रहा है कि जिस स्पेस साइनर के जरिए सुनीता विलियम्स को स्पेस भेजा गया, उसमें पहले भी कई तकनीकी समस्या आती रही है। बावजूद इसके नासा ने ये जोखिम उठाया। जानकारी के मुताबिक बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी के बनाए स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट पहले भी काफी समस्या इसमें आती रही है और कई बार ये अपने मकसद से डिरेल हुआ है। इसके बावजूद नासा ने इस बार बोइंग के इस स्पेसशिप को हरी झंडी दी। इसके बावजूद 5 जून को सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हो गए, जिसके बाद से ही वो स्पेस में फंसे हुए हैं। वह इस बीच राहत की खबर ये आ रही है कि सुनीता विल्मोर स्पेस में किसी भी तरह के खतरे से दूर है और वो इस वक्त अंतरिक्ष में जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है, वो 365 फीट लंबा स्पेस स्टेशन है, जहां पर्याप्त जगह है और सुनीता विलियम्स और बुच वहां आराम से हैं और सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट पेगी विट्सन स्पेस स्टेशन पर 665 दिन गुजार चुके हैं, जबकि सुनीता और बुल विल्मोर को वहां पर गए महज 2 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि जो देरी हो रही है वो सिर्फ सतर्कता की वजह से की जा रही है। नासा का ये दावा इसलिए भी सही लग रहा है क्योंकि नासा इन दिनों अंतरिक्ष यात्री को वापस धरती पर लाने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहा है। नासा पहले ही ये कह चुका है कि जब तक स्टार लाइनर में आई तकनीकी खामियों को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर लिया जाता है, दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्टार लाइनर के जरिए वापस धरती पर लाने का मिशन खतरनाक साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि नासा अब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को अगले महीने की 6 जुलाई को वापस धरती पर लाने की कोशिश करेगा और तब तक स्टार लाइनर की तमाम खामियों को दूर कर लिया जाएगा। दावा ये भी किया जा रहा है कि स्टार लाइनर में खास तरह का एक्सपेंडेबल प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जिसमें लगे कैप्सूल सिस्टम के जरिए भी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लाया जा सकता है। ये सर्विस मॉड्यूल भी स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन में अलग करेगा और फिर उसे खास पोजीशन पर लाकर सीधे धरती की ओर ढकेल देगा, जो सीधे धरती के वायुमंडल को पार करके जमीन पर पैराशूट के जरिए गिरेगा। हालांकि नासा और बोइंग के इंजीनियर इस कैप्सूल को ठीक करने में लगे हैं, लेकिन ये कब तक हो पाएगा, इसकी कोई तारीख नासा की तरफ से जारी नहीं की गई है। इतना ही नहीं, नासा के पास इसके अलावा भी एक विकल्प है, स्पेस का ड्रैगन 2 कैप्सूल, जिसने इसी साल मार्च में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ड्रैगन 2 में 4 और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जगह है। बहरहाल नासा का प्लान क्या है, इसकी जानकारी जल्द ही आएगी, लेकिन इतना तय है कि अंतरिक्ष में हमारी सुनीता विलियम्स के लिए अभी उम्मीद के कई पहलू बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।